की नमाज जनाजा एमजना रोड मेमन मस्जिद में अदा की जा रही है। यहाँ आपको आगाह कर रहे हैं बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा आपसे कुछ ही देर में अदा की जाएगी। एमजना रोड के मनाजर है। यह आप मनाजिर देख रहे हैं जहां पर बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा आपसे कुछ ही देर में अदा की जाएगी। एमजना रोड मेमन मस्जिद के ये मनाजिर हैं जहां पर बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ वो इंतकाल कर गई थी, अस्पताल में ज़ेर इलाज थी और आज उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही है। मेवा शाह कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये इतला थी और इस बात की कंफर्मेशन फैसल ईदी ने कर दी थी कि बिल्किस ईदी की तदफीन मेवा शाह कब्रिस्तान में की जाएगी। बस अब से कुछ ही देर में बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा का आगाज़ किया जाएगा। सब बंदी के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं कि सब बंदी कर ली जाए, जिसके बाद नमाज जनाजा का आगाज़ किया जाएगा। ये मनाजिर आप देख रहे हैं एमजना रोड मेमन मस्जिद के पास जहाँ पर बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं इस नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज जनाजा की तरफ अभी भी मुसलसल आ रहे हैं और नमाज जनाजा के लिए सब बंदी के ऐलानात किए जा रहे हैं कि सब बंदी जल्द से जल्द की जाए ताकि नमाज जनाजा अदा की जा सके। बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा न्यू एमजना रोड मेमन मस्जिद के बाहर अदा की जा रही है। इस हवाले से आपको बताएं तो गुज़िश्ता रोज़ कराची के निजी अस्पताल में बिल्किस ईदी फाउंडेशन की सरबराह बिल्किस ईदी 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई थी। बिल्किस ईदी चंद रोज से अस्पताल में ज़ेर इलाज थी और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थी। जबकि बिल्किस ईदी के हवाले से आपको आगाह करें तो 1947 में कराची में पैदा हुई बिल्किस ईदी फाउंडेशन के अलावा बिल्किस ईदी फाउंडेशन की सरबराह भी थी। उन्होंने अपने शौहर के साथ खिदमत आमा के लिए 1986 में किरदार भी अदा करना शुरू कर दिया और ये बराह रास्त मनासिर अब अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर में बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। सब बंदी के ऐलानात किए जा रहे हैं। लोग अभी भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत के रहनुमा और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी वहाँ पर मौजूद हैं और दीगर जो सिंध हुकूमत के कायदीन हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं, रहनुमा पहुँच चुके हैं सिंध हुकूमत के। ये बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। बस अब से कुछ ही देर में बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा अदा की जाएगी और फिर मेवा शाह कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग इस नमाज जनाजा में शिरकत के लिए अभी भी मुसलसल पहुँच रहे हैं। ऐलानात किए जा रहे हैं सब बंदी के लिए ताकि नमाज जनाजा को पूरा किया जा सके और फिर उनका आखिरी सफ़र मेवा शाह कब्रिस्तान की तरफ बढ़ेगा और वहाँ उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा बस अब से कुछ ही देर में अदा की जाएगी। बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं एमजना रोड मेमन मस्जिद के अतराफ के जहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही है। बिल्किस ईदी फाउंडेशन की सरबराह थी और बिल्किस ईदी 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। गुज़िश्ता रोज़ उनका इंतकाल हुआ था। बिल्किस ईदी चंद रोज से अस्पताल में ज़ेर इलाज थी और इसके साथ साथ आपको बताते चलें तो फेफड़ों के आर्जे में वो मुब्तला थी, अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, उनका इलाज जारी था। और ये अफसोसनाक खबर गुज़िश्ता रोज़ मंजर आम पर आई कि बिल्किस ईदी अब हम में नहीं रही, वो इस जाने फ़ानी से कूच कर चुकी हैं और जिसके बाद काफ़ी रक़्क़त आमेज़ मनाज़िर देखे गए तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ बिल्किस ईदी ने अपने काम सर अंजाम दिए, जहाँ खिदमात अंजाम दी और इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके काम को सराहा जाता था। बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा अब से कुछ ही देर में बस अदा की जाएगी। सब बंदी कर ली गई है, बाकायदा तौर पर ऐलानात अभी भी किए जा रहे हैं और लोग बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। सिंध हुकूमत के जो अरकान है वो पहुँच चुके हैं। मुराद अली शाह भी सफ़ में मौजूद हैं, वो भी नमाज जनाजा में शिरकत करने पहुँचे हैं। बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा शुरू की जा रही है।
रास मनाजिर आप देख रहे हैं। बिल्कीस ईदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। रिक़त आमेज़ मनाजिर देखे जा रहे हैं। इस वक्त सिंध हुकूमत के अरकान फैसल ईदी भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ दुआ अब की जा रही है। आप बराह रास्त मुलाज़ा कर रहे हैं। बिल्कीस ईदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इस वक्त दुआ मग़फ़िरत की जा रही है और फिर उनका आखिरी सफ़र मेवाशाह कब्रिस्तान की जानिब पड़ेगा, जहाँ उन्हें आज सुपुर्द खा किया जाएगा। बिल्कीस ईदी ईदी फाउंडेशन की सरबराह थी और ईदी 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। बिल्कीस ईदी चंद रोज़ कबल से ज़ेर इलाज थी और फेफड़ों के आर्ज़े में मुब्तला थी। बिल्कीस ईदी के हवाले से आपको बताएं तो बिल्कीस ईदी एक नर्स और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़ाल मुखय्यर हज़रात में से एक थी, जो कि 1947 में कराची में पैदा हुई। बिल्कीस ईदी ईदी फाउंडेशन के अलावा बिल्कीस ईदी फाउंडेशन की सरबराह भी थी। उन्होंने अपने शौहर के साथ खिदमात आमा के लिए 1986 में रोमन मैगसेस अवार्ड हासिल किया। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा, जबकि बिल्कीस ईदी ने पड़ोसी मुल्क भारत से ताल्लुक़ रखने वाली भारतीय लड़की गीता की भी देखभाल की थी, जिस पर भारत ने इन्हें मदर टेरेसा अवार्ड से साल 2015 में नवाजा था। बिल्कीस ईदी ने 16 बरस की उम्र में ईदी साहब के कायम करदा नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला भी लिया और नर्सिंग की बाकायदा पेशावराना तरबियत भी हासिल की। उनकी मेहनत, लगन और जोश जज्बे को देखते हुए ईदी साहब ने नर्सिंग के इस इदारे की जिम्मेदारियां भी इन्हें सौंप दी थी, जबकि साल 1966 में बिल्कीस बानो अब्दुल सत्तार ईदी की रफ़ीक़े हयात भी बन गई। इस हवाले से आपको क्या करें, बिल्कीस ईदी गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी। बिल्कीस ईदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है एमेजना रोड मेमन मस्जिद के बाहर और अब उनका आखिरी सफ़र मेवाशाह कब्रिस्तान की जानिब बढ़ेगा, जहाँ पर उन्हें आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। बिल्कीस ईदी ईदी फाउंडेशन की सरबराह थी। बिल्कीस ईदी 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई थी। बिल्कीस ईदी चंद रोज़ से अस्पताल में ज़ेर इलाज थी और फेफड़ों के आर्ज़े में मुब्तला थी। बिल्कीस ईदी गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी। यह अफसोसनाक खबर कल अस्पताल से पहुंची और फैसल ईदी ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि उनकी वालिदा इस दुनिया में नहीं रही हैं, वो उन्हें रोता हुआ छोड़ गई हैं। इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाता था। उनको इसी तरह अब याद रखा जाएगा कि उनकी खिदमात किस तरह से थी, किस तरह से उन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी और इसके साथ साथ दीगर ममालिक में भी उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाता है। बिल्कीस ईदी अब हम में नहीं रही, गुज़िश्ता रोज़ वो इंतकाल कर गई थी।
और आज उनकी नमाज जनाजा एम जिना रोड मेमन मस्जिद के बाहर अदा की गई और अब उनका आखिरी सफ़र मेवाशाह कब्रिस्तान की जानिब बढ़ेगा, जहां पर उन्हें आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। फैसल ईदी भी वहां पर मौजूद थे नमाज जनाजा में। सफ़ में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे और दीगर सिंध हुकूमत के अरकान भी वहां पर मौजूद थे। बिल्किस ईदी के हवाले से आपको बताएं तो बिल्किस ईदी ईदी फाउंडेशन की सरबरा थी। बिल्किस ईदी चंद रोज से अस्पताल में जेर इलाज थी, फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थी। इसके साथ साथ आपको बताएं तो बिल्किस ईदी एक नर्स और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फाल मुखैर हजरात में से एक थी। इस हवाले से आपको बताएं तो बिल्किस ईदी ने बिल्किस ईदी फाउंडेशन की भी बुनियाद रखी थी। ये फाउंडेशन लावारिस बच्चों की देखभाल से लेकर लावारिस और बेघर लड़कियों की शादियां करवाने की भी जिम्मेदारी अंजाम दी थी। इस फाउंडेशन का काम बिल्किस ईदी अपनी 2 बेटियों और अलग अमले के साथ देखती थी, जबकि बिल्किस ईदी की नमाज जनाजा इस हवाले से आपको बताएं तो एम जिना रोड पर अदा कर दी गई है। अब उनकी तदफीन मेवाशाह